आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियां यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। निराशा के बादल छंट गए हैं और आप सभी लोगों को अब पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिखेंगी। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूँ आपके टीजीटी को लेकर के। ठीक है, टीजीटी के लिए आज चयन बोर्ड में वार्ता हुई है और सारे तथ्यों पर वार्ता हुई है। मैं स्वयं तो वहाँ उपस्थित नहीं था और हमारी एक्सपर्ट टीम वहाँ पे गई थी। अभी मुझे उस बात की जानकारियाँ हुई हैं, क्या क्या बातें वहाँ पे हुई हैं। सारी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत, सारी बातें करने के उपरांत निष्कर्ष ये निकला है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका 2-3 दिन के बाद कभी भी सदस्यों के नियुक्ति आदि के आदेश जारी हो सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 10 सदस्यों की नियुक्ति एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोरम पूरा रहेगा तो फटाफट काम भी होंगे, है ना। प्रवक्ता आदि के इंटरव्यू जो हैं, जो पीजीटी के इंटरव्यू 2022 के होंगे, वो भी निपटाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए खुशी की खबर है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्दी ही बहाल होने की प्रक्रिया पर आ चुका है। अब बात कर लेते हैं आपके पदों की संख्या को लेकर के। बहुत सारे चैनल वाले आपसे कह रहे हैं कि पदों की संख्या क्लियर नहीं है। वास्तविकता में अधिकारी लोग जो है वो स्पष्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि आखिर पदों की संख्या है कितनी। लेकिन जो आंतरिक सूत्र हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमारे, उनसे जब बातचीत की गई, उनसे जब पूछने का प्रयत्न किया गया और जब सचिव महोदय से बातचीत की गई, उनके पास फ्रेश कितने अध्याचन आए हुए हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अध्याचन उनके पास जो आए हैं वो नए अध्याचनों की जो संख्या है वो 9141 है। सॉरी, 9141 नए अध्याचन आए हैं, जो कि ना तो तदर्थ के पद हैं, ना तो मतलब जो अध्यापक रिटायर हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, मान लो कोई टीजीटी टीचर हो जो प्रवक्ता पे हो गया या प्रिंसिपल पे हो गया, है ना, ऐसे चीज़ों से जो है पद रिक्त हुए हैं, रिटायरमेंट से रिक्त हुए हैं। ऐसे पदों के अध्याचन जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचे हैं। और जब उनसे ये चीज़ पूछा गया कि तदर्थ शिक्षकों के कितने जो है संख्या आई हुई है यहाँ पे, तो एक बार थोड़ा सा उनको अटपटा सा लगा, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 20,000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों की जानकारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है। 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 30,000 की वैकेंसी। बस समझ में आई ना। मान लेते हैं कि अगर इसमें कुछ घचर मचर नहीं किए लोग, तो भी आप लोगों को मोटा मोटा अगर रहेगा तो भी 24,500 25,000 की वैकेंसी आराम से मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और काफ़ी सारे छात्र संगठन, खास तौर पर जो मतलब कुछ ऐसे भी छात्र संगठन हैं जो कि पूर्णतया ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, कार्य में लगे हैं अपने, और उनके जो प्रयास होते हैं वो प्रयास भी सफल सिद्ध हुए हैं, काफ़ी हद तक सफल सिद्ध हुए हैं। और उनसे भी जब सहयोग प्राप्त होता है तो मन को बड़ा सुकून और शांति मिलती है कि छात्र हित के लिए वो भी हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के संबंध में पूरी उम्मीद, पूरी अपेक्षा, पूरी आकांक्षा, पूरी आशा है कि आप सभी लोगों को 15 जून के उपरांत जो है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, जो अभी तक प्राप्त सूचना है, आपके सचिवालय से भी ये खबरें प्राप्त हो रही हैं कि बजट सत्र कल परसों तक समाप्त हो रहा है। यदि विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री सतीश जी, सतीश है ना, हाँ कोई सतीश करके है,
उनके जो कानपुर के विधायक हैं उनके माध्यम से यदि विधानसभा के सत्र को बढ़ाया नहीं गया या सत्ता पक्ष ने विधानसभा सत्र को जो है सतीश महाना, हाँ सॉरी और यदि उनके सत्र को बढ़ाया नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का सत्र जो है, मतलब विधानसभा का सत्र, आप लोग सभी लोगों के सत्र में बोल रहा हूँ, विधानसभा का सत्र जो है वो कल परसों की डेट में समाप्त हो जाएगा। महाराज जी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद जो है उनसे मिलजुल करके सारी चीज़ें वो क्लियर कर ली जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि जब विद्यार्थी श्री ब्रिजेश पाठक जी से मिले थे तो वो बड़े रॉयल पर्सनालिटी हैं, बड़े ही रॉयल पर्सन हैं, और उनके जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसी सोच और उनके जैसा कार्य यदि देश के सभी नेताओं में हो जाए तो हमारा देश जो है वास्तव में सोने की चिड़िया बन जाए, है ना। लेकिन बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी है और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है जो विद्यार्थियों ने उठाया था उनके सम्मुख, सुपरटेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में अभी जो फैसले होने हैं वो आपको जुलाई में ही देखने के लिए मिलेंगे। वजह उसकी है सुप्रीम कोर्ट में लगी बीएड की याचिका, ठीक है, वहाँ से क्लियर होगा, आपका सुपरटेट का विज्ञापन आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आपका टीजीटी पीजीटी आखिर आवेदन कब तक होंगे। आवेदन यदि आया तो जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ उस दिन से लेकर के 21 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 21 दिन, ओनली 21 डेज आपको प्रदान किया जाएगा। आप फार्म भरेंगे, जैसे ही फार्म भरेंगे वैसे ही स्कूटनिंग का कार्य, फार्म छटनी का कार्य, ये सारी चीज़ें वो तैयार हो जाएंगी। 1-1.5 महीने ये प्रक्रिया चलेगी, फिर सेंटर रात का निर्धारण, फिर आपकी परीक्षा, ठीक। लेकिन एलटी की बात कर लें, अगर चलते हैं उसमें उस तरफ में, एलटी को लेकर के लगातार लोक सेवा आयोग में बैठकें चल रही हैं, खास तौर पर कला विषय की अर्हता को लेकर के, क्योंकि कला विषय एक ऐसा सरदर्द बन चुका है जिसमें 2018 के कला विद्यार्थी भी पिस रहे हैं बेचारे, और उनके ऊपर अगर सबसे बड़ा दबाव है तो वो दबाव का नाम है आपके सामाजिक बंधनों का। जिस तरीके, भाई सोचिए, आप सर्विस पा गए हो, 6800 वाले पगलाए फिर रहे हैं, वो अभी 2-4-5 महीना हुआ है तब से, मतलब वो बोराए फिर रहे हैं कि हमको नियुक्ति नहीं मिली, हमको नियुक्ति मिली। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 2018 से चयनित होने के उपरांत 2019 में ही तो रिजल्ट आया, 3 साल बीत चुके हैं, 3-3.5 साल का वक्त बीत चुका है। ये विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में अध्यापक बन करके भी जो मतलब हर तरीके से बेचारे परेशान हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। 10 तारीख तक आपके कला अर्हता की समाप्ति हो जाएगी। एडेड जूनियर पे भी 15 तारीख तक फैसला हो जाएगा, 12 से 15 के बीच में एडेड जूनियर पे फैसला हो जाएगा। आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ तैयारी करें, क्योंकि ये तैयारी आप सभी लोगों को सफलता दिलाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की रेटिंग और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की सर्च की जो मतलब परसेंटेज है, वो जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, वो आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का स्नेह है। जिस तरीके से हमारी टीम, हमारे भाई लोग कार्य करते हैं हमारे लिए, हमारी बहनें हमारे लिए जो है मतलब सपोर्ट करती हैं, आशीर्वादात्मक पूर्वक स्नेह अपना हम पे उड़ेलती हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम है। एलटी ग्रेड के लिए वेटिंग लिस्ट के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी चर्चा मत करिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी मैं प्रयास भी नहीं करूंगा। अभी मेन टारगेट है हमारा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का विज्ञापन। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। जो हमारे भाई बहन ओवर एज होने की स्थिति में है, प्रवक्ता आदि से, वो भाई बहन हमारे अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, आप सभी उन सारी चीज़ों को फेस करेंगे। और एलटी का विज्ञापन जारी होने के उपरांत 90 दिन के भीतर आपके रिजल्ट आदि भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि हर हाल में इस पर शासन का भी दबाव है। विज्ञापन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आज भी लोक सेवा आयोग में इस चीज़ को पूछा गया, लगातार बैठकें हो रही हैं, मामला निपट चुका है, प्रावधिक का मामला निपट चुका है, आपके टेक्निकल का, फाइन का। अब मामला लटका है बीएफए पे जाके। बीएफए वाले कहते हैं भैया हम प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, हमको जो है बीएड की अनिवार्यता से छूट दिया जाए।
बीएड की अनिवार्यता से भैया छूट तो आपको लोक सेवा आयोग देने से रहा, वो तो बीएड की अनिवार्यता से किसी को छूट नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोफेशनल डिग्री आप अपने आप को कह रहे हो कि हम 4 वर्ष 5 वर्ष जो है मतलब पढ़ करके हम डिग्री प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारी डिग्री प्रोफेशनल हुई, ऑनर्स की डिग्री हो गई हमारी। तो एनसीटीई और यूजीसी भी आपको प्रोफेशनल मानने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रोफेशनल हुए कहाँ से? एनसीटीई को और यूजीसी को पत्र भेजा गया है, आज भी ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा गया है अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप 10 तारीख के भीतर इस जवाब को दाखिल कर दीजिए, जवाब प्रेषित कर दीजिए, ताकि हम सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को आत्मसात कर सकें, देख सकें और उसकी तैयारियां आरंभ कर सकें। इस समय हमारे संस्थान में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, सुपर टेट, टेट, सीटेट, पेट, यूपी कांस्टेबल आदि की सभी की कक्षाएं चल रही हैं और अधिकतर संख्याओं में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा विद्यालय बंद हो गया तो हम जो मतलब फ्री हो गए, फ्री नहीं हुए हैं। अभी भी हम सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 7:30 बजे तक हम पढ़ाई करवाते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं, हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, लगातार बैठकें जारी हैं और जो सूचना हमें लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में जो है कला की अहर्ता का विवाद निपटता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम स्वयं दिल्ली कूच करेंगे और स्वयं जाकर के जो है यूजीसी के चेयरपर्सन से स्वयं मुलाकात करेंगे और उनसे फैक्स और ईमेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को जवाब प्रेषित करवाएंगे, क्योंकि जब लग गए हैं तो विज्ञापन इस कारण नहीं अटकने पाएगा कि अहर्ता अभी निर्धारित नहीं है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर साइंस की भी अहर्ता चेंज हुई है, उसमें बीटेक वाले विद्यार्थी आए हैं जो बीएड बीटेक हैं, ठीक है। आपकी मैथ की जो मतलब अहर्ता बदली है और उसमें ऑनर्स वगैरह वाली डिग्रियां शामिल की गई हैं, कुछ और डिग्रियां शामिल की गई हैं, उसको कंफर्म करके हम आपको बता पाएंगे। संगीत की थोड़ी सी अहर्ता मतलब चेंज की गई है, उसमें आपको बताया गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम से बीएड हो, लेकिन बीएड होना चाहिए। हिंदी की अहर्ता चेंज की गई है, उसमें आपको इंटर के जो मतलब संस्कृत की अनिवार्यता थी उससे छूट प्रदान की गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी से बीएड जो ये बीए कर रखा है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50% की अनिवार्यता से आपको छूट दी गई है, लेकिन 40% जीएस उधर लगा दिया गया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन। पीसीएस के विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर के लिए लगातार मुख्यमंत्री महोदय से प्रयास किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, उनको जो है यहाँ से ज्ञापन आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। माननीय मंत्रियों से, माननीय जो है सदस्यों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है, लगातार उनसे लेटर पैड पे लिखवा करके प्रेषित कराया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग उन्हें 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान करे कोरोना काल पीरियड का, और पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हम इसमें सफल जरूर होंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों का चैनल है और इसे प्रमोट किया करिए। 9721411385 पर आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं या स्टडी मटेरियल आदि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।